ज़ैगम साहब, जेल को रियासती ओहदेदार के जरिए कंट्रोल करवाने का इल्जाम है, ये इमरान खान कह रहे हैं, मगर उनके अपने दौर में जेल ही नहीं, मुल्क की पार्लियामान भी रियासती ओहदेदारों के जरिए कंट्रोल होती रही। खुद उनका अपना कितना किरदार है और क्या इस मामले पर भी कम से कम वो माजरत करेंगे? माजरत बनती है। जी पार्लियामान भी कंट्रोल होती रही और 18वें ग्रेड के एक अफसर ने पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रखा था और जेल के भी यही हालात थे। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए कि गौहर साहब ने क्या कहा है कि मुर्शिद का क्या कौल है। हाँ। मुर्शिद ने कहा है कि जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई, जो मेरी पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई, मैं उन्हें माफ करने को तैयार हूं ताकि मुल्क आगे बढ़े। और आपने ये तो बताया कि ना हमने पहले पावर अब्यूज किया, ना हम फिर पावर अब्यूज करेंगे, और ना हमने मुकदमात बनाए, ना किसी को जेलों में डाला। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं माफी देने को तैयार हूं, देनी दी है। कोई माफी मांगने वाला? आओ माफी मांगो, मैं माफी देने को तैयार हूं। ये उन्होंने कब कहा है कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं? अपनी कौन सी बात उन्होंने मानी है? जब वो कहते हैं हमने तो पावर अब्यूज किया ही नहीं, ना करेंगे, ना मुकदमात बनाए, ना किसी को जेलों में डाला, पूरी अपोजिशन माशाल्लाह जेलों में थी। तो ये तो नॉन स्टार्टर है। यहां से कहां बात शुरू हो सकती है? उनसे किसने माफी मांगी है कि वो माफी देने को तैयार है? ना कोई मांगेगा। ये तो दो तरफा अमल हो सकता है और इन हालात में उनको भी, बल्कि उन्हें पहल करनी होगी। उन्हें कहना होगा जो हमने किया वो गलत किया, हमने ज्यादतियां की। हम जिस तरह नैब को इस्तेमाल कर रहे थे, सबको जेलों में ठोस रहे थे, मुकदमात डाल रहे थे, सियासतदानों, सीनियर सियासतदानों की गाड़ियों से हेरोइन बरामद कर रहे थे, हम गलत कर रहे थे। हमने जो हाइब्रिड सिस्टम बनाया, हमने जो जमहूरियत की घर की दीवारें तोड़ी, जमहूरियत के खैमे में वो ऊंट लेकर आए जो गैर जमहूरी ऊंट है, हमें उस पर नदामत है। और अब आप जो कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। हमें भी एहसास है, आप भी एहसास करें, और अब मिलकर बैठें और आगे बढ़ने की तदबीर सोचें कि अब हम कैसे एक सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम लाएं, ऐसा जमहूरी निजाम लाएं जो दोबारा जल्दी ना गिरे, जो आगे को बढ़े। मुल्क को अब कैसे तरक्की के रास्ते पे चल के जाएं, ये बात तो उन्होंने नहीं कही। डायलॉग तो वहां से शुरू होगा जहां पे खुद मुर्शिद मोहतरम ये बात करेंगे कि हमसे गलतियां हुई। तो मैं कह रही हूं कि मुर्शिद को इदराक हो गया है कि गलतियां हुई हैं, तो कैसे दुरुस्ती हो सकती है? मैं आपको बता रहा हूं कहां वो इदराक हुआ है। नहीं हुआ। अपनी गलती तो वो मान ही रहे। वो तो कह रहे हैं मुझसे आके माफी मांगो, मैं माफी देने को तैयार हूं। तुमने गलतियां की हैं, खुद तो वो कह रहे हैं हमने किया ही कुछ नहीं है। दुरुस्त। ना किसी को ना मुकदमे बनाए, ना जेलों में डाला। अब वो पता नहीं जेलों में कौन था, नाम बदल के सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो घुस गए थे। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। हम अपने प्रोग्राम में चला रहे हैं लाइव ही आस्क आयशा, हैशटैग आस्क आयशा। कोई सवाल हो जो शहजाद साहब ने बात की, उस पर फरमान खान साहब ने हमें सवाल भेजा है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए क्या तमाम सियासी जमातें साथ नहीं बैठ सकती हैं? क्या मुमकिन है कि साथ बैठ जाएं? क्यों नहीं बैठ सकते? लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? लोग उस वक्त इकट्ठे होते हैं जब उनका एक कॉमन ग्राउंड होता है। क्या पाकिस्तानी सियासी जमातों का कॉमन ग्राउंड, मुश्तरका मफाद, मुश्तरका मकसद जमहूरियत की तरक्की और इस मुल्क की तरक्की नहीं है? क्या उनका मकसद नहीं है कि वो रूल्स ऑफ द गेम बनाएं, वो जवाबित बनाएं? पहले तो जो जाब्ते बने हुए हैं उन पर चलें, आइन के जाब्ते, और फिर नए जाब्ते बनाएं कि जिस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं, जुबान इस्तेमाल करते हैं, गैर जमहूरी ताकतों से मिलकर एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। ये काम नहीं करेंगे। They have everything to gain इकट्ठे होने से। और पाकिस्तान का जब भी भला हुआ है वो तभी हुआ है जब ये सियासी जमातें इकट्ठे हुई थी। 1970 की दहाई में बहुत जहरीला एटमॉस्फेयर था। सही आपको लेकिन सब सियासी जमातों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान को आइन दिया था, ज़ाब्ते बनाए। यही सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी तो 18वीं। तो आपकी गुफ्तगू मुझे कह रही है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पहले हमारी सियासी जमातों को कोई ज़ाब्ते बनाने होंगे। रजा रूमी साहब, जो बैरिस्टर गौहर का दावा है कि पीटीआई दौर में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया, किसी को जेल में नहीं डाला, इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म सियासी मुखालिफिन को जेलों में कैद करने की तो ख्वाहिश का खुद भी इजहार करते रहे। ये बैरिस्टर गौहर की याददाश्त का मसला है? पीटीआई में देर से आए हैं फिर, या फिर अवाम की और हमारी याददाश्त को टेस्ट कर रहे हैं? जी आयशा, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मखसूस तर्ज सियासत है जिसमें कि अफसाना साजी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये जो आपने जिस बयान का जिक्र किया, ये भी उसी की अक्कासी करता है कि ये सब कुछ भूल गए हैं
कि 3.5 पौने 4 साल उनका अपना रवैया क्या रहा है दीगर सियासतदानों के साथ, मीडिया के साथ और इदारों के साथ। और अब वो यकसर फरामोश करना चाहते हैं कि वो 3.25 साल जो है, यानी कि उसको बिल्कुल ही डिलीट कर दिया जाए पब्लिक मेमोरी से और सारा कुछ स्टार्ट किया जाए जब तहरीक अदम एतमाद हुई 2022 से में, और उससे अभी तक जो चल रही है सूरत हाल, बस वो है आज की तारीख। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख भी 1992 के वर्ल्ड कप के जीतने से स्टार्ट हुई। अगर इसी किताब के सफ़े आप टिटोले तो आपको यही दिखाई देगा। और यही वजह है कि ये एक पैरेलल रियलिटी में ये सियासत होती है। लेकिन ठीक है, ये भी उनका हक है। जमहूरियत में सियासतदान और सियासी पार्टियां अपना अपना बयानिया बनाती हैं, मगर यहाँ पर यही वजह है कि उनको ये याद दहानी करवाने की जरूरत है कि जैसे अभी जैगम खान साहब ने कहा, मैं यही नुक्ता उठाना चाहता था कि माजी की तलखियां और माजी की जो मुश्किलात है वो जब ही आप उनसे पीछे हटेंगे जब आप बाकी सियासतदानों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर एक मुश्तरका लाहे अमल बनाएंगे और आप कहेंगे कि वो जो हाइब्रिड निज़ाम की वो चीजें जिसका वो आज खुद शिकार हैं, उनको कैसे इस मुल्क से जो है निकाला जाए, कैसे उसका कुछ तदारुक किया जाए। 18वीं तरमीम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, कोई बहुत ही दूर की बात नहीं है, अभी 10-15 साल पुरानी बात है। और ये क्यों नहीं दोबारा से एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता। बैरिस्टर गौहर का काश के वो ये कहते कि वो बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर एक नया मिसाके जमहूरियत जो है उसको तरतीब दे रहे हैं, तो मैं समझता आज हम सब उसकी तायीद करते, बल्कि क्या पूरा मुल्क तायीद करता। मगर यहाँ पर मसला ये है कि सियासतदान बाकी जो है वो तो सारे चोर डाकू हैं, बात करनी है सिर्फ आर्मी चीफ से या DGISI से, तो इस तरह सियासत नहीं होती। और यही वजह है कि एक बंद गली में इस वक्त एक सियासत वो दाखिल हुई है, एक स्टेलमेट की सूरत हाल है। अब इस स्टेलमेट में दो फरीक हैं, एक के पास अवामी पजीराई ताकत है, बयानिए की ताकत है, दूसरे के हाथ में डंडा है और सारी पावर है स्टेट की। तो अब इस स्टेलमेट में कोई पीछे नहीं हट रहा। इसके हटने का या इसको ठीक करने का तरीकाकार एक ही है, और वो ये है कि अपनी गलतियों से, जैसे आपने कहा, सबक सीखा जाए और एक मुस्तकबिल का लाया अमल बनाकर बाकी सियासी पार्टियों को ये इस बात पर कायल किया जाए, ठीक है हम भी अपनी गलतियां मान रहे हैं, आप भी माने, और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन टाइप एक माहौल बनाकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। दुरुस्त हो गया जी। तो बात यहाँ कंक्लूड करेंगे कि अपनी को तस्लीम करते हुए, इदराक करते हुए सियासी ग्राउंड पर सियासतदानों के साथ ज़ाब्ते बनाएं ताकि पाकिस्तान और अवाम के लिए कुछ कर सकें। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम 60 सफ़हात के इश्तिहारात पर। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम में चलेगा #AskAisha। यूट्यूब पर प्रोग्राम के दौरान आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।